मूक माटी में पुनः वही प्रसंग प्रारंभ हो रहे हैं। पृथ्वी पर रहने वाले भूकण उछल उछल कर बादलों से निकलने वाले ओलों को परास्त कर रहे हैं। पराभव के बाद बढ़ता हुआ दाह परिणाम है। क्रोध का पराभव होना सहज नहीं, ये पंक्तियां आपने सुनी थी। और सागर के विषम संकेत, क्रूरता आदि आदि चल रहे हैं। इस प्रतिकूलता में भी जबकि समुद्र सागर की ओर से बादलों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है और बादलों की योजना भी फेल हो रही है, भूकण सक्रिय हुए हैं। इतने सक्रिय हुए हैं कि उन्होंने ओलों के प्रभाव को, बादलों की बूंदों के प्रभाव को छिन्न भिन्न कर दिया। और इसकी तुलना भी वैज्ञानिक प्रयोगों की तरह गुरुवर आचर्षि ने कर दी। आर्यभट्ट प्रक्षेपास्त्र, रोहिणी उपग्रह, आर्यभट्ट उपग्रह, स्टार वार की चर्चाएं जो अंतरिक्ष के सौर मंडल में देश विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा हुई हैं, गुरुवर के मानस में वही विचार घूम रहे थे। और उस तरह के उपग्रहों की तुलना जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं, धरती पर रहने वाले भूकणों से कर दी है। और भी स्थिति आगे बढ़ती है। इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूखणों का साहस अद्भुत है। प्रतिकूलता तो बन रही है, बादलों का प्रभाव, ओलों का प्रभाव है, प्रतिकार किया जा रहा है, फिर भी उसकी सामर्थ्य तो महसूस होती है। तो इस प्रतिकूलता में भी भूखे भूकणों का साहस अद्भुत है। त्याग तपस्या अनूठी, जन्मभूमि की लाज, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा दृढ़ निष्ठा के बिना टिक नहीं सकती। जन्मभूमि की रक्षा करनी है, माँ पृथ्वी की प्रतिष्ठा बचानी है। दृढ़ निष्ठा के बिना वो टिक नहीं सकती, संभव नहीं है, रुक नहीं सकती, यहाँ लुट जाती है। तभी की इस विषय को स्मृति में लाता हुआ, इस विषय को स्मृति में लाता हुआ उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। शिल्पी ने, कुंभकार ने किसी बात की मांग नहीं की आज तक। उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, शिल्पी का जीवन यहाँ पर एक बहुत आदर्श के रूप में बतलाया जा रहा है। उसकी भाव भंगिमा, उसका रहन सहन,
उसके उपाश्रम का वातावरण, उसके खान पान पहनाव की चर्चा बहुत सात्विक तरीके से व्यक्त की गई है। मतलब एक तरह से इस संपूर्ण काव्य में कुंभ और कुंभकार का ही विशेष महत्व है, क्योंकि लक्ष्य कुंभ बनाने का है। माटी की महासत्ता को पहचान करके उस महासत्ता को कुंभ के रूप में उद्घाटित करने का है। पर यह तभी संभव है जब माटी को कुंभकार का योग मिले। कुंभकार का योग नहीं मिलेगा तो क्षमतावान होकर के भी माटी कुंभ नहीं बन सकती। दार्शनिक दृष्टिकोण से इसमें ये भी कहा जाता है कि ठीक इसी तरह से भव्यात्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है, पर वह सामर्थ्य तब तक उद्घाटित नहीं होगी जब तक कि उस भव्यात्मा को शिल्पी के रूप में किसी योग्य गुरु का सानिध्य न मिल जाए। सानिध्य मिल जाएगा और यदि माटी का उपादान है तो काम बनेगा ही बनेगा। कुंभकार का जो स्वरूप यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है सात्विक है, संतोषी है, संयमी भी है। उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी, उपास्य परमात्मा भगवान कहलाते हैं जिनकी उपासना की जाती है। उपास्य की उपासना में डूबता हुआ शिल्पी किसी बात की मांग नहीं की आज तक। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई पीड़ा ही ना हो। पीड़ा तो होती है, पीड़ा का अनुभव भी होता है। अभाव का अनुभव नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। शिल्पी को भी जीवन में कई अभाव अनुभव में आते होंगे, लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? क्या कहा जा रहा कि अभाव का, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है। अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। मूक माटी के तीसरे खंड में ये संदर्भ चल रहे हैं और मूक माटी के 253 पृष्ठ की बात है। 253 पृष्ठ पर आचार्य ने क्या लिखा? ऊपर की तरफ देखो। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पीड़ा ही नहीं हो, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा हो। हाँ, अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं। बाकी सामग्रियों का अभाव हो तो अभाव माना जा सकता है। चलना चाहते हैं पर पैर नहीं,
पढ़ना चाहते हैं पर आँखें नहीं, सुनना चाहते हैं पर कान नहीं, बोलना चाहते हैं पर वाणी नहीं, तो ये अभाव माने जाएंगे, व्यक्ति के जीवन के अभाव हैं। पर पैसा कम है तो कोई बहुत बड़ा अभाव नहीं है। पैसा से कुछ काम तो बनते हैं, लेकिन पैसे से ही सब काम बनते हैं ऐसा नहीं है। पैसे के बिना भी बहुत से काम बन सकते हैं, क्योंकि पैसे की सुरक्षा हम करते हैं, पैसे की सुरक्षा हम करते हैं, और ज्ञान पैसे की और पैसे वाले की सुरक्षा करता है। ज्ञान किसी की सुरक्षा करता है? पैसे की भी सुरक्षा करता है और पैसे वाले की भी सुरक्षा करता है, कर सकता है। पैसे की सुरक्षा तो हमें करना पड़ती है, पर ज्ञान पैसे की भी सुरक्षा करा देता और पैसे वाले की भी सुरक्षा करा देता है। तो अर्थ का अभाव कोई बहुत बड़ा अभाव नहीं है। ठीक है, उसके बिना कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल भी कुछ ना हो पाए, कुछ ना कर पाए, ऐसा भी संभव नहीं। देखो, जिस बात की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए, वह उतना आसानी से तत्व मिल जाता है। जैसे जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ेगी? जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, अत्यंत आवश्यक होगी ऑक्सीजन, शुद्ध हवा। सबसे पहली आवश्यकता। तो शुद्ध हवा लेने के लिए आप निकल जाओ बाहर, खींच लो जितनी खींचना हो। कितना चार्ज लगेगा? काय का चार्ज? बाहर चले जाओ, हवा ले लो, कितनी भी हवा। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, शुद्ध वायु अनिवार्य तत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, और इसकी पूर्ति प्रकृति से सहज होती है। कहीं कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ऑक्सीजन के साथ उससे थोड़ी कम आवश्यकता जल की है, तो जल की कम आवश्यकता है उससे ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो जल को पाने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, कुछ उसमें खर्च करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जल से भी कम जरूरत किसकी है? भोजन की। तो भोजन पाने के लिए फिर जल की अपेक्षा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। फिर उसके बाद किसकी ज़रूरत है? कपड़ा और मकान की। तो उसको पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मतलब जिसकी कम ज़रूरत है उसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और जिसकी अत्यधिक ज़रूरत है उसे पाने के लिए प्रकृति में कम प्रयास करना पड़ेगा। ये तो प्रकृति ने ही सुविधा दे दी। यहाँ पर मूक माटी में लिखा जा रहा कि अर्थ का अभाव कोई अभाव नहीं है, और प्रभु से अर्थ की मांग करना भी व्यर्थ है ना। जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग? भगवान के पास में जो है नहीं और जिसे वो रखना भी चाहते नहीं, उसकी मांग भगवान से करें तो काम कैसे बनेगा? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मराठी में कहते काय पाहिजे, काय पाहिजे, क्या चाहिए तुम्हारे को? आप कहोगे कि हमको तो सब्जी चाहिए है,
अब सब्जी चाहिए है तो सब्जी वाले की दुकान पर जाओ, सोने वाले की दुकान पर जाकर के सब्जी मांगो तो मिलेगी क्या? और सोना चाहिए तो मंदिर के सामने निकल करके सब्जी की दुकान पर चले जाओ, हमको सोने की अंगूठी दिखा दो, दिवाली आ रही, धनतेरस को लेना है, आज दिखा दो, बाद में आएंगे लेने के लिए। हमको चांदी का सामान चाहिए, हमको सोने का सामान चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो सोने चांदी के सामान चाहिए तो सब्जी की दुकान पर मिलेंगे क्या? सब्जी की दुकान पर सब्जी मिलेगी, सोने चांदी की दुकान पर सोने चांदी मिलेगी। नहीं नहीं महाराज जी, वो तो आपको पता नहीं है, आप पुराने ज़माने का उदाहरण दे रहे हो, अभी आपको पता नहीं है, अब तो एक ही दुकान में सब चीज़ें हाँ, एक ही दुकान में सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो नहीं तो ये एक ही दुकान पर सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो दुकान भगवान की नहीं है वो तो यूं संसार की दुकान है कि एक ही दुकान पर सब मिल रहा। लेकिन नियम तो ये है कि सबकी दुकान अलग अलग है। जिस दुकान पर राग द्वेष की सामग्री मिलेगी उस दुकान पर वीतरागता का तत्व नहीं मिल सकता है, और जिस दुकान पर वीतरागता का तत्व मिलता है वहाँ राग द्वेष की सामग्री नहीं मिल सकती। अब काय पाइजे क्या चाहिए? भाजी पाला चाहिए का ना बाबा ना, नको नको नको, भाजी पाला नहीं, हमको तो हीरे जवाहरात चाहिए हैं, मोती माणिक चाहिए हैं। तो हीरे जवाहरात मोती माणिक चाहिए तो उस तरह की दुकान पर जाओ। संसार की दुकानों पर राग द्वेष मिलेगा, राग द्वेष की सामग्री मिलेगी, धर्म और वीतरागता नहीं मिलेगी। भगवान के दरबार में जाओगे, वीतरागी भगवान के मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर आपको वीतरागता का धर्म मिलेगा, वहाँ पर हिंसा, राग द्वेष आदि आदि आरंभ परिग्रह की सामग्री नहीं मिलेगी। तो जो आपके पास है ही नहीं, रखना चाहते ही नहीं, उसकी क्या मांग? अब भगवान से हम क्या मांगें? जो हमें चाहिए है वो भगवान के पास नहीं है, और जो भगवान के पास है वो हमें चाहिए नहीं है अब काम कैसे बने? भगवान के पास जो है वो अभी हमको नहीं चाहिए, और जो हमको चाहिए वो भगवान के पास है नहीं। तो नीति की बात तो ये है कि तुम्हें जो चाहिए है वैसी दुकान पर जाओ, भूल भटक कर कि यहाँ काहे को आ गए। वीतरागता की जरूरत है तो वीतरागी भगवान का दरबार है। राग द्वेष आरंभ परिग्रह पाने की इच्छा है तो बहुत बड़ा संसार पड़ा हुआ है, परंतु परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो। परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें, किसमें? शिल्पकार में विभो। इस अभाव का अभाव कब हो? परमार्थ का अभाव हो गया है। परमार्थ यानी प्रयोजनीय तत्व। अर्थ प्रयोजनी नहीं है, अर्थ प्रयोजनी नहीं है, अर्थ सहयोगी है। सहयोगी में और प्रयोजनी तत्व में बड़ा फर्क होता है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्म शांति के लिए जो प्रयोजन बनाया जाता है वह तो वीतरागता के तत्व का होता है।
परमार्थ का अभाव असह्य हो उठा है इसमें विभो, इस अभाव का अभाव कब हो? परमार्थ का अभाव है। पदार्थ तो बहुत है हमारे तुम्हारे पास, पर परमार्थ नहीं है। जड़ तो बहुत है हमारे पास, पर जीवन की पहचान नहीं है। इस जगत में जीवन और जीवन की सामग्री महत्वपूर्ण है, जड़ तो आता जाता रहता है। किसी विशेष कारणवश शोकाकुल हो श्रांत थक कर, सवासन से सोया हुआ किशोर की सूक्ष्माति सूक्ष्म सिसकन में ही घनीभूत दुख की गंध आती है, वह भी माँ की नासा को। जैसे कोई सो गया हो, सिसक रहा हो, तो घनीभूत दुख की गंध किसको आ जाती है? माँ की नासा को। माँ पहचान लेती है। उसकी श्वसन प्रणाली का सरकन, आरोहण अवरोहण का श्रवण माँ की श्रवणा ही कर सकती है। पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, पहने कपड़ों को नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है धरा पर, और मुख मुद्रा को विकृत करता हुआ आक्रोश के साथ क्रंदन नहीं कर रहा है। इसी कारणवश उसमें दुख के अभाव का निर्णय लेना सही निर्णय नहीं माना जा सकता। मान लो कोई पहने हुए कपड़ों को नहीं फाड़ रहा, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा, मुख मुद्रा को विकृत नहीं कर रहा, आक्रोश के साथ आक्रंदन करुणाजनक रुदन नहीं कर रहा, तो इतने मात्र से हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि इसको दुख नहीं है, और जो ऐसा कर रहा है उसको दुख है ये भी तय नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई मंच पर नाटक दिखाने वाला भी कर सकता है मंच पर नाटक दिखाने वाला भी रुदन कर सकता है, दुख की अभिव्यक्ति कर सकता है, पर वो अंदर से दुखी है ऐसा मान लेंगे क्या? रो तो रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, भूख भूख चिल्ला रहा है, तो परेशान है, दुखी है? नहीं, वो तो अभिनय नाटक है। अंदर से तो खुश है, क्योंकि कार्यक्रम दिखाएगा तो उसकी आमदनी होगी। अंदर से खुश है, दुखी थोड़ी है। तो बाहर से कोई रोता हुआ दिखे, बाहर से कोई चिल्लाता हुआ दिखे तो दुखी ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और कोई शांत चुपचाप बैठा है, रो नहीं रहा है, कपड़े नहीं फाड़ रहा है, हाथ पैर नहीं पछाड़ रहा है, तो वह दुखी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मात्र दुख का अभिव्यक्तिकरण नहीं है यहाँ, किंतु दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। दुख की घटाओं से आच्छन्न है अंदर का आकाश। इसका दर्शन यदि अंतर्यामी को भी नहीं होगा तो फिर किसकी आँखें हैं वे? इसे देख सकें और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सकें। माँ धरती का मान बच जाए प्रभो। क्या कहा जा रहा? माँ धरती का मान बच जाए प्रभो। प्रभु से प्रार्थना कर रहा कौन? कुंभकार, शिल्पी। किस समय प्रार्थना कर रहा है? जिस समय बादल दल घुमड़ घुमड़ कर, बिजली चमका चमका कर और डरा रहे हैं, पानी की बूंदें ओला बन बन करके बरस रही हैं और धरती पर प्रलय मचाना चाह रही हैं, बने हुए घड़ों को, मटकों को गला गला करके पानी में बहा देना चाह रही हैं।
ऐसी स्थिति में कुंभकार क्या विचार कर सकता है? कुंभकार रो नहीं रहा है या कुंभकार कुछ बाहर से नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको दुख नहीं है, ऐसा नहीं। उसके अंदर तो विकल्प है, व्यथा है, वेदना है। और फिर क्या निवेदन कर रहा है? माँ धरती का मान बच जाए प्रभो, माँ धरती का मान बच जाए प्रभो, जल का मान पच जाए विभो। जल के अंदर जो मान घमंड आ गया है वो पच जाए। पच जाए यानी पचने का मतलब क्या होता? पचने का मतलब क्या? पकने का अर्थ अलग होता है और पचने का अर्थ भोजन पक गया अलग बात हो गई, और पके हुए भोजन को करने के बाद पच गया अलग बात हो गई। भोजन पक गया और पके पकाए भोजन को करने के बाद पच गया। तो माँ धरती का मान बच जाए प्रभु और जल का मान पच जाए। पच जाए यानी समाप्त हो जाए विभो। परीक्षा की भी सीमा होती है, परीक्षा की भी सीमा होती है। अब एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, दो प्रश्न का उत्तर दे दिया, तीन प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब प्रश्न पर प्रश्न करते जाओगे तो उत्तर देने वाला भी कहेगा कि अब तो बस करो और कितना पूछते हो अब तो बस करो और कितना पूछते हो। यही परीक्षा करते रहोगे क्या? यही पूछते रहोगे क्या? परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को प्रचलित करती है, पथ से प्रचलित करती है यानी चलायमान, प्रकृष्ट रूपेण चलित, विचलित, प्रचलित करती है, विचलित करती है, चलायमान कर देती है, विचलित कर देती है, पात्र को विचलित करती है पथ से। अति परीक्षा भी, परीक्षा तो ठीक है पर अति परीक्षा ठीक नहीं। शोधन तो ठीक है, ऐसा कहते ना आचार्य श्री, क्या कहते? महाराज शोधन तो किया करो, लेकिन इतना ज़्यादा बारीकी से शोधन, आपके इतने बारीकी से और इतने देर तक शोधन करने से तो ऐसा लगता कि तुम उसमें ढूंढना चाह रहे हो कुछ नहीं, वो शोधन तो करो, देखो तो देखना तो जरूरी है, वो तो अपनी ऐषणा समिति में सम्मिलित है। लेकिन अब एक एक चीज को तार के तार, रेसे के रेसे, फिर बहुत देर तक, अब जब ज़्यादा ही कुछ लग रहा है तो फिर बैठ जाओ ना, या बैठे बैठे हो तो खड़े हो जाओ लेकिन अब उसी को कई महाराज जियों से इतने ज़्यादा डर जाते हैं श्रावक कि बिल्कुल ऐसा लगता कि वो शोधने ही में लगे, शोधन में ही लगे। शोधन तो ठीक है, खोजने में लगे, ढूंढने में लगे। अंतराय होता है, चेक कर लिया जाता है, दिख गया तो बता दिया जाता श्रावक को। श्रावक को बताना जरूरी नहीं होता है, पर श्रावक को संतुष्टि के लिए बताना जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ चर्या हो रही, अंतराय हो गया तो उसको संतुष्टि तो होना चाहिए कि अंतराय बराबर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि श्रावक स्वीकार करे ना करे वो उसकी मान्यता पर है, पर उसको हम दिखाएंगे तो। हमारे साथ दो संदर्भ ऐसे घटे जिसमें अलग प्रेरणा मिली। अलग दीक्षा हुई थी, ईसरी में थे, शिखर जी में अलग दीक्षा हुई, ईसरी में आ गए। जिनेंद्र वर्णी की संलेखना चल रही थी, अच्छा गर्मी का समय था। कलकत्ते के बहुत चौके लगते थे ईसरी में, गिरिडीह के, हजारीबाग के, कलकत्ते के लगते थे। तो कस्तूर चंद जी कासलीवाल करके एक नाटे नाटे दादाजी संग में आते थे, उनका चौका खूब चलता था, चौका लग रहा था। अच्छे सावधानी से दोनों बहुत आराम से
कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, अच्छे से चर्या कराते थे। और उनके यहाँ पर सब महाराज जियों का अच्छे से आहार होता था। हमारा भी आहार हुआ। आहार होते होते आहार पूरा हो गया। अंत में उन्होंने, अम्मा जी थी, सौंफ हमको दे दी और बस अच्छा पानी गर्म निकालने के हिसाब से अंदर को चली गई। तब तक हमने सौंफ को चेक किया, उस सौंफ में इतना सा बाल का टुकड़ा आ गया, दिख गया। सौंफ का कलर अलग, बाल का टुकड़ा अलग, स्पष्ट दिख गया। तो जैसे ही दिखा हमने उसको नीचे गिरा दिया, सौंफ भी गिरा दी और यूं बैठ गए। अब वो पानी निकाल के लाई अम्मा, तो क्या हो गया? तो हमने कहा अंतरा है। अब वो दादाजी जो थे वो तो बैठे ही रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। तो क्या हो गया? हमने इशारा कर दिया कि अंतराय। अंतराय हो गया क्या? क्या पूछने लगे? अंतराय हो गया क्या? हमने संकेत कर दिया क्या अंतराय हो गया? अब हमारा तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तो कहने लगी अंतराय कैसे हो गया, क्या हो गया? हमने कहा बाल आया, कहाँ है, दिखाओ। अब क्या दिखाओ, मौन है अभी तो हमने इशारा किया कि पहले पानी तो दो तो ऐसा ऐसा किया तो पानी देने लगी। अब पानी देती तो जाए, लेकिन वही रामायण, ऐसा अंतराय होता क्या, हमको पता भी नहीं चला। नए नए महाराज हैं, जल्दी जल्दी अंतराय कर देते हैं, कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये करना वो करना। अब वो जो भी अपन ने कुल्ला वुल्ला किया, अब उन्हें सुना दिया, पिछी भी दे दी, अभी भी उनको समाधान नहीं हुआ। बोले महाराज जी ऐसा अंतराय नहीं करना पड़ता है। कुछ बोले नहीं। हमने कहा कि बाल का टुकड़ा था, अंतराय कर दिया, वो हमने गिरा दिया, हमको तो दिखाना था। ठीक है। अब वो उनको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, तो कहने लगे कि हम तो आचार्य श्री को बताएंगे कहने लगे हम तो आचार्य श्री को बताएंगे, महाराज जी हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। हमने कहा आ जाओ। चले गए तो आचार्य श्री को निवेदन कर लिया, अंतराय हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा ठीक। आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, सर कर लिया, भक्ति कर ली। अब भक्ति हमारी चल ही रही थी, उसी में वो पीछे आके बैठ गई। आचार्य श्री महाराज जी का अंतराय हो गया है। हाँ अंतराय हो गया, हमारे चौकी में हुआ है। अच्छा आपके चौकी में हुआ है। आचार्य श्री लेकिन अंतराय कैसा हुआ, हमको कुछ पता ही नहीं, महाराज जी ने हमको कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। फिर आचार्य ने पूछा क्यों, क्या हो गया? ऐसा ऐसा हुआ था, पानी लेने अंदर गई थी। तो क्या हुआ? हमने वो देखा और वही छोड़ दिया सब नीचे। अच्छा अच्छा। वो महाराज जी का कहना है कि उसमें अंतराय था तो कर दिया उन्होंने। आचार्य श्री कर तो दिया, वो तो ठीक है, उसको हम कोई मना थोड़ी करते, लेकिन हमको थोड़ा दिखा तो देते। तो आचार्य श्री ने फिर कहा हाँ देखो, हाँ ये बात भी ठीक है, थोड़ा सा उनको दिखा देना था तुम्हारे लिए। हाँ दिखाने से श्रावक को संतोष हो जाता है कि हाँ ये अपनी गलती हो गई, इसमें ये चीज़ चली गई। तब से मुझे वो बात पूरी ख्याल रहती है। अब जब कभी भी कुछ होता है पहले भैया देख लो, तुम निर्णय करते हैं, निर्णय करने के पहले आप देख लो, बैठने के बाद फिर कुछ बोलना नहीं ये निर्णय। आचार्य सिंह ने फिर सभी को कहा कि देखो जो भी अपना निर्णय है वो तो अपन करेंगे, उसमें श्रावक की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन यदि कुछ अपन को ऐसा लगता है तो थोड़ा सांकेतिक कुछ दिखा देना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा संस्मरण सुनो। मड़िया जी में थे, मड़िया जी में थे तो हाँ नहीं मड़िया जी नहीं, शायद कहीं और थे, नैमापुर या कहीं और। तो एक अंतराय हो गया हमारा। अंतराय कैसा हो गया कि आहार कर रहे थे, पानी लेते समय नीचे किसी मक्खी पर उड़ते हुए पानी की बूंद लग गई तो वो नीचे गिर गई, ध्यान चला गया। तो गया तो
तुरंत ही श्रावक ने भी देख लिया तो उन्हें निकाल दिया। वो आश्रम वाली कोई बहन थी तो उन्हें निकाल लिया। अब निकाल ली तो वो आइडिया रहता ना कि तुरंत ही यदि उसको निकाल लो तो कुछ होता नहीं है मक्खी को, उसके पंख गीले हो जाते हैं तो थोड़ी मूर्छित जैसी हो जाती है। हाँ, और पानी लगने पर यदि थोड़ी हवा कर दें उसको या सूखे किसी राख वगैरह में डाल दें तो वो उसका सूखते ही साथ वो ठीक हो जाती है। राख उड़ जाती हैं, फिर वो अपने आप चैतन्य हो जाती हैं। पर यदि उसमें घी वगैरह स्निग्धता लग जाए तो पंख को खुलने में टाइम ज़्यादा लगता है। स्निग्ध चिकनाहट लग जाए तो पंख खुलने में टाइम लगता है। केवल पानी पानी लगा है और राख वगैरह डाल दी तो उसके पंख जल्दी सूख जाते हैं, या थोड़ी सी हवा उसको कर दो तो हो जाता। तो अब वो गिरी और तुरंत उसने देख ली तो ऐसे निकाल दी। उसने ऐसा ऐसा हिलाया। अब हिलाने से तुरंत वो एकदम हिली डुली नहीं, तो अब वो क्या निर्णय करे इसमें। वो सामने सामने उसने दिखा दिया ऐसा कर रहा। अब उसके चैतन्य होने में थोड़ा टाइम लगता है। राख वगैरह डाल दो, थोड़ी हवा करो, थोड़ी देर में वो निकल आती है, ठीक हो जाती। तो अब वो कुछ दिखा नहीं तो हम बैठ गए। अब वो मना करने लगे, नहीं महाराज जी अब भी ठीक होती, अब भी ठीक होती। वो क्या करे, हम बैठने को हो रहे तो अब भी ठीक होती। अब वो ठीक होती तो कुछ उसमें अपन को लगे तो अपन प्रति, नहीं तो कितनी देर, तो जैसे लगा कि अभी कुछ टाइम लगेगा। हम बैठे और वो थोड़े से यहाँ से बाहर को गए और बाद में जब तक हमने कुल्ला किया, कायसर किया, पिच्छी ली, तब तक बुल्ले की आ गए। बोले देखो महाराज जी ये देखो ये चल रही है। अब चल रही है तो अब क्या करें। अच्छा, इतनी देर तक कौन रुके। लेकिन उन्होंने तो अपना तर्क दे दिया कि महाराज जी हम मना कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अब भी आप रुके भी नहीं। दिखा दी उनने। अब दिखा दी तो देख ली अपन ने समझा कि ठीक है। पर वो कहने लगे महाराज जी आपने जल्दी अंतराय कर दिया, हम तो आचर्षी से कहेंगे। हाँ ठीक है कह दो। अब उनको अब थोड़े से ऐसा लगता ना, चले गए पीछे हो गया। उसके बाद में हमें तो मालूम था कि ये आएंगे। आचर्षी महाराज जी ने जल्दी अंतराय कर दिया। मक्खी तो जिंदा थी, ऐसा हो गया। हमने महाराज जी को कहा भी कि अभी हम ठीक करके लाते हैं तो ठीक हो जाएगी। महाराज जी ने अंतराय जल्दी कर दिया, ठीक है। और देखो आचर्षी हम ये लिए मक्खी, देखो ये चल रही। अब वो मक्खी दिखाने लगे, आचर्षी देखो ये चल रही मक्खी। तो अब वो तो अपन को समझ में आ गया था कि ये ला सकते हैं, वो ठीक भी हो सकती है। लेकिन अपन अपना तर्क क्या रखें। तो अपन ने भी कहा आचर्षी ये जो मक्खी लाके दिखा रहे ये जरूरी है कि वही वाली थी क्या। ये दूसरी ले आए हो तो। हंसने लगे, बोले हाँ ये भी संभावना है, वही वाली थी, ये कैसे कहा जा सकता है। और फिर आचर्षी ने कहा कि देखो थोड़ी देर में ये ठीक भी हो जाती हैं, पर तुरंत ही अपन को करना पड़ता है। लंबे समय तक कौन खड़ा रहे, क्या संभावना है, अपन उसी को देखते रहो। अब जो हुआ तुरंत यदि कुछ उसमें परिवर्तन दिखता है तो टाल देते हैं, और तुरंत में यदि कुछ समझ में नहीं आया तो अंतराय कर देना पड़ता है। वो तो समझाने को समझा दिया। एक संदर्भ और घटा हमारे और स्वभाव सागर जी के साथ का। किसी एक जगह रुके होंगे कहीं आचर्षी के साथ, मक्खी का ही संदर्भ। तो क्या हुआ कि स्वभाव सागर जी का आहार हुआ किसी चौके में। तो चौके में आहार हुआ तो आहार के समय तक उनका ख्याल नहीं गया। फिर आहार करके जब वो बैठ गए तो उनको पानी में मक्खी पड़ी हुई दिख गई। तो उन्होंने बता दिया आचर्षी की, आचर्षी आहार के समय तो कुछ दिखा नहीं, ख्याल नहीं गया, लेकिन जब आहार के बाद बैठे तो पानी में मक्खी दिखी। तो आचर्षी ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, पर थोड़ा यहाँ वहाँ भी देख लिया करो। कुछ नहीं ऐसा हो जाता है, पर थोड़ा यहाँ वहाँ भी देख लिया करो। अब हमको बता दिया कि ऐसा हो गया महाराज जी। तो आचर्षी ने ऐसा कहा, हमने कहा थोड़ा यहाँ वहाँ तो देख लेना पड़ता है। किसी एक दिन फिर स्वभाव सागर जी का आहार हो रहा था किसी दूसरे चौके में।
तो आहार करते करते और उनका ध्यान चला गया दरवाजे की तरफ। तो दरवाजे के यहाँ पर कोई एक मक्खी साफ सफाई करते हैं ना, तो कोई पड़ी होगी किनारे पर। उनका ध्यान चला गया, देख लिया, देख के वो बैठ गए आहार में, अंतराय कर दिया। अंतराय कर दिया, श्रावक को बुरा लग गया, दुखी हो गया। ऐसा थोड़ी अंतराय होता महाराज जी, आपने देख लिया, उतनी दूर का क्या है, अपने चौके में जहाँ पर थे वहाँ ऐसा वैसा। उसने भी कहा महाराज जी नहीं नहीं हमको दिख गया था, अंतराय कर दिया। अब वो महाराज जी गए, हम भी बैठे थे आचार्य के पास। महाराज जी आए, निवेदन किया, पीछे पीछे वो श्रावक भी आया। तो आचार्य महाराज जी ने अंतराय कर दिया। चौके में कुछ भी नहीं था, कुछ भी अंतराय नहीं था चौके में। महाराज जी तो कहाँ दिख गया? तो स्वभाव से कहने लगे वो दरवाजे के यहाँ पर मक्खी पड़ी हुई दिख रही थी, दरवाजे के यहाँ पर। तो आचार्य कहते हैं कि आहार के समय यहाँ वहाँ क्यों देखते हो? आचार्य कहते हैं कि आहार के समय यहाँ वहाँ क्यों देखते हो? तो अब वो बाद में जब मिले हमको, हम हंसने लगे, क्योंकि पहले की बात ही मालूम थी। मिले तो कहने लगे अब बताओ महाराज जी क्या करें? आचार्य ने एक दिन कहा था कि यहाँ वहाँ भी देखना चाहिए, आज आचार्य करके यहाँ वहाँ क्यों देखते हो? हमने कहा कि ये ऐसी विवक्षाएँ बनाना ही आचार्यों का लक्षण होता है। आचार्यों की इच्छा से विवक्षा बनती है। अभिप्राय ये रहता है, या ये है आचार्य श्री का उसमें, कि पहली बात तो अपन जो अपने अंजलि और अपने यहाँ देख रहे तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देख करके भी अपन को निर्दोषता ध्यान दे लेना पड़ती है। और फिर यदि मान लीजिए अब दूर अपन ने देख लिया है तो आचार्य श्री यही कहेंगे, शास्त्र भी यही कहेगा, इतना दूर अपन को देखने का विकल्प क्यों? जितना अपना स्थान है, प्रमाण है, उतने स्थान पर अपन ध्यान दें। तो दोनों बातें सही हैं कि थोड़ा आहार में यहाँ वहाँ भी देख लेना चाहिए और आहार में यहाँ वहाँ भी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। ये विवक्षाएँ होती हैं। और इसी तरीके से अंतराय निर्धारित भी होते हैं और टाल भी दिए जाते। चींटियाँ मान लो कभी अचानक ज़्यादा आ गईं, कई बार ऊपर से एकदम ख्याल नहीं जा पाता है, और आजकल फर्श भी ऐसे रहते हैं कि उसमें ऊपर से जल्दी दिखता नहीं है, बैठने पर सब दिखता है। तो भी अपन को बीच बीच में, क्योंकि खाद्य सामग्री गिरती रहती है, कभी चौके वालों को देते समय गिर जाती है, कभी लेते समय गिर जाती है, और खाद्य सामग्री की गंध से चींटियाँ आ जाती हैं। एक चींटी आए तो उनमें इतना एका रहता है कि फिर वो तुरंत बिल्कुल सबको सूचना दे देती हैं। हाँ, पता नहीं उनका वायरलेस कैसा काम करता है। तुम्हारा मोबाइल तो थोड़ी देर से समाचार भेजेगा, लाइन मिलने पर भेजेगा, उनको तो लाइन की ज़रूरत ही नहीं। और एक को पता लगा कि वो सब मेहमान रिश्तेदारों के हाँ 3-4 पीढ़ियाँ उनकी जल्दी ट्रेन बना करके आ जाती हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है देखने के। फिर यदि झुंड आ गया तो श्रावक को असुविधा होने लगती है। अच्छा, चींटी चले, एक क्रम से चले तो व्यवधान नहीं होता, फैलती नहीं। उनको कोई डिस्टर्ब कर दे तो फिर वो यहाँ बिखर जाती हैं, अन्यथा वो एक लाइन में निकल जाती हैं। इस तरह से मूलाचार में लिखा है कि जहाँ पर खड़े होकर के आहार ले रहे हैं उस जगह की शुद्धि हो, जहाँ पर खड़े होकर के आहार दे रहे हों उस जगह की शुद्धि हो, और जहाँ पर आहार लेते समय पात्र रखा गया है, स्थान है, वहाँ पर भी शुद्धि हो। 3 जगह की शुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ खड़े होकर के लेना है, जहाँ खड़े होकर के श्रावक देंगे, और जो भी जल पान कुछ भी गिरेगा या पात्र रखा है उस जगह। ये तीनों स्थान जीव जंतुओं से रहित होना चाहिए। ऐष्णा शुद्धि में सम्मिलित है, आहार की शुद्धि में सम्मिलित है। पहले यदि आपने ध्यान किया तो बाद में बाधा नहीं आएगी। बीच में अचानक आ गए, सावधानी रखना पड़ेगी, कोई बाधित ना हो जाएं, वो आकर के व्यवधान ना डालें। क्योंकि यदि आकर के बिखर गई, फैल गई, चौकी पर चढ़ने लगीं, पैरों पर आने लगीं, तो फिर अंतराय ही होगा। यदि मान लीजिए अंदर तक नहीं आ रही, ऊपर तक नहीं आ रही, तो उनको उतने हिसाब से उनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। कुछ भी हल्दी है,
नमक है, कुछ भी ऐसी चीज़ डाल दो। या फिर कई लोग ऐसा भी कर लेते, कुछ शक्कर के दाने भी वो कहीं एक किनारे पर रख दो, उनको गंध से पता लग जाता है तो सभी आज तो उनकी होली हो गई, दिवाली हो गई, ऐसा लगने लगता है, चली जाती सब। ऐसे बीच बीच में यदि कोई प्रसंग बने तो ये सावधानी रखना पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ के संदर्भ क्या चल रहे, परीक्षा की भी सीमा होती है। अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को विचलित करती है पथ से। पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है, पाथे के प्रति प्रीति भी घटती है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है। दरार की पूरी संभावना है, हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या। दिन पर दिन कटते गए कई दिन, जब कारण ज्ञात हुआ शिल्पी के अदर्शन का। प्रेम भरी मंद मुस्कान, लाड़ प्यार की बात, गात पर हाथ सहलाता, गात पर हाथ सहलाता, शरीर पर हाथ सहलाता। कोमल कर पल्लवों का वह सहलाव, संगीत के साथ आत्मसात कराता। शीतल सलिल का स्नेहल सिंचन, यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौध के समक्ष। ये जो भी भाव भंगिमा कुंभकार शिल्पी के अंदर आ रही हैं और शिल्पी को लग रहा है कि यह प्राकृतिक प्रकोप हो करके हमारे धैर्य की अब कितनी परीक्षा लेंगे। परीक्षा की भी कोई सीमा होती है। इतनी मेहनत से कुंभ बनाए हैं, इतनी मेहनत से मिट्टी नदी के किनारे से लेकर के आए, कंकरों को निकाला, साफ सुथरा किया, माटी में पानी डाल करके उसको रौंद रौंद करके और तैयार किया, लौंदे के रूप में कुंभ बनाया। इतनी मेहनत की और कुंभ जब सूखने की स्थिति में है तब ये घने घने काले काले पानी से भरे बादल डोल रहे हैं, आवाज़ें करके डरा रहे हैं। किसी कुंभकार के आंगन में यदि घड़े सूखने को रखे हों और बादल घुमड़ घुमड़ करके आने लगें, अरे कुंभकार क्या किसान से पूछो, फसल कटने को हो, पक गई है, कटने को हो, और फिर अरे बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, पानी गिरने को हो रहा, तो किसान चिंतातुर हो जाता, अरे भाई ये अभी समय थोड़ी है, थोड़ी फसल निकल जाए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, फिर उसके बाद में कोई बात नहीं। लेकिन अभी अभी तो ऐसा चिंतातुर कुंभकार शिल्पी को देख करके क्या स्थिति बनती है। यह सब अतिशय अतीत का स्मृति का विषय बन झलक आया गुलाब पौधे के समक्ष। गुलाब के पौधे को ये सब ख्याल में आ गया। गुलाब का पौधा भी कुंभकार के प्रांगण परिसर में ही लगा था, जहाँ पर कुंभ बनाने का स्थान था। उसे इसमें उपाश्रम कहा गया है। मूकमाटी में कुंभकार जहाँ पर कुंभ बनाता है अपने आंगन प्रांगण में, उसका नाम उपाश्रम आचार्य ने दिया है। उपाश्रम, आश्रम का है उपाश्रम। एक साधना है कुंभकार की, और कुंभकार के व्यक्तित्व को, जीवन को बहुत सादगी से यहाँ पर प्रचारित किया गया है। तो ये कुंभकार की अंदर की पीड़ा वेदना, प्रतिकूलता का अनुभव, और यह कि परीक्षा की भी एक सीमा होती है। अति परीक्षा लेने से कभी कभी पात्र भी विचलित होने लगता है। इतनी ज़्यादा क्या परीक्षा ले रहे, थोड़ी बहुत परीक्षा तो ठीक है, थोड़ी बहुत परीक्षा देने को तो सभी तैयार हो जाते। अब परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा। अब महाराज जी विधि लेके निकल गए। अब विधि लेना तो अच्छी बात है, श्रावक भी समझता है थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा मन में ले लिया
कि मिल ही नहीं रहा। अब मिल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा ले भी सकते हैं कि जो ना मिल सके, तो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो वापस आ जाओ मंदिर। मंदिर भी अभी वापस नहीं आना और तो मंदिर भी यदि वापस नहीं आना और श्रावक की परीक्षा के लिए चक्कर पर चक्कर लगाना, तो मन में श्रावक को भी लगने लगता है अब और कितनी परीक्षा लेंगे महाराज, और कितने चक्कर लगाएंगे महाराज, जल्दी विधि बन जाए तो अच्छा है। तो परीक्षा ली जाती है पर बहुत परीक्षा नहीं ली जाती है। हाँ, यदि श्रावक मजबूत है तो उसकी बड़ी परीक्षा भी ली जा सकती है। वो तो सामने वाले की क्षमता देख करके परीक्षा ली जाती है ना, सामने वाले की परीक्षा उसकी क्षमता देख करके ली जाती है। तो इस तरह से ये सभी बातें जो कुंभकार के जीवन में उस समय के वातावरण में अंदर अंदर घटित हो रही हैं, जिसका अनुभव हो रहा है, शांत भाव से व साक्षी भाव से, जिसे समता भाव से सहन कर रहा है, उसकी उस अवस्था स्थिति को देख करके यह सब गुलाब के पौधे को ये सब ख्याल में बात आ रही है। और पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत, पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर। अब पौधा शिल्पी को देखने लगा, ख्याल चला गया पौधे का। अब तो ये मूक माटी की वार्ता है, चाहे मिट्टी हो, चाहे पौधा हो, चाहे पानी हो, चाहे बादल हो, सबकी बातचीत चल रही है। आप तर्क करोगे कि पौधा बोलता है क्या, माटी बोलती है क्या, कंकर पत्थर बोलते हैं क्या, कांटा बोलता है क्या, फूल बोलते हैं क्या? तो वो तो उपन्यास है, साहित्य है, काव्य है, सभी बोलेंगे, जीव भी बोलेंगे और निर्जीव अजीव भी बोलेंगे। और पौधे ने दृष्टिपात किया तुरंत सुदूर प्रांगण में आसीन शिल्पी की ओर, जो भोग मुक्ति से ऊब गया है। भोग मुक्ति से नहीं, भोग भुक्ति से, मुक्ति नहीं भुक्ति, भोग भुक्ति से ऊब गया है, योग भक्ति में डूब गया है, योग और भक्ति में डूब गया है, भोग और भुक्ति से ऊब गया है। उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, उसकी मति वह प्रभु चरणों की दासी बनी है, पर मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है, मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है, और मति प्रभु चरणों की दासी बनी है। मति यानी बुद्धि प्रभु चरणों की दासी बनी हुई है, और मुख की आकृति, मुखाकृति पर पतली हल्की सी उदासी बसी है, यानी उदासी चेहरे पर है। सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, सो धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, गुलाब पौध बोल उठा, गुलाब का पौधा बोल उठा। स्वामी कौन? कुंभकार। स्वामी कौन? कुंभकार। कुंभकार के आंगन प्रांगण उपाश्रम में, जहाँ पर माटी के मटके घड़े बन रहे थे, सूखने को रखे हुए थे, उसी आंगन में गुलाब का पौधा लगा हुआ था। आंगन में पौधे लगते कि नहीं लगते? आंगन में पौधे लगाए जाते हैं। गुलाब का पौधा लगा दो, तुलसी का पौधा लगा दो, और भी कुछ लगा दो। औषधियाँ होती हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ जो जिस जलवायु में लग सकते हैं वो लग जाते हैं। 24 तीर्थंकरों के वृक्ष हैं, केवल ज्ञान वृक्ष, सभी जगह नहीं लग पाते, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के वृक्ष अलग अलग जलवायु में ढले होते हैं।
हम चाहें कि सभी वृक्ष एक ही जगह लग जाएं, उनके योग्य जलवायु होना चाहिए। जिस प्रदेश की जैसी जलवायु होती है वहाँ के पेड़ पौधे वैसे होते हैं। पर आज का विज्ञान तो कहीं भी कुछ भी बना सकता है, कहीं भी कुछ भी लगा सकता है। साधन यदि उसके पास ज़्यादा है तो किसी भी प्रदेश में कोई भी चीज़ आ सकती है। अब 12 महीना आपको सब तरह के फल मिल रहे हैं, 12 महीना सब तरह की सब्जियां मिल रही हैं। अब 12 महीना सब्जियां मिल रही हैं तो सीजन में उस सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं है। यदि उतने ही समय में उतने ही सीजन में वो सब्जी आप खाओगे तो उसका स्वाद आपको मालूम होगा। और 12 महीना तुम वही सब चीज़ें खाओगे तो वो चीज़ें लगेंगी आपको कि सब्जियां खा रहे हैं, पर सब्जियों का स्वाद अलग से नहीं आएगा। 12 महीना फल, 12 महीना सब्जियां। समझ में ही नहीं आता कि मौसम गर्मी सर्दी का है कि कब का है। और मौसम समझ में भी आता है तो 365 दिन आम ले लो, आम पूरे साल भर मिल रहे पके आम। अब पके आम दिवाली पर कोई खाए तो उसको स्वाद आएगा क्या? क्यों? हाँ, चातुर्मास में आम में झाड़ पौधों में आम लगे, पेड़ों में आम लगे। अब पेड़ भी पौधे जैसे हो गए, वो चढ़ने वाले आम थोड़ी बचे। अब नीचे ही से बैठे बैठे तोड़ने वाले आम 3 कनस्तर की मिट्टी में लगा दो और उसी में निकल गया और उसमें आम आ गए, बोनसाई सब हो गया। कलम कलम के प्रयोग हैं ये। तो विज्ञान ने जितनी सुविधाएं दी हैं उतनी दुविधाएं भी खड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। स्वाद के लिए तुम्हें हो सकती हैं और तुम्हें ऐसा लग सकता है कि बेमौसम यदि कोई चीज़ मंगाई जाए खाई जाए तो इसका स्टैंडर्ड विशेष माना जाता है। काहे का स्टैंडर्ड? बेमौसम खाने वाले काहे का स्टैंडर्ड? मौसम की सब्जियां मौसम के फल अच्छे होते हैं, बाकी तो बेमौसम चलता रहता है। तो फिर उनको बेमौसम खाने से बेमौसम बीमारियां भी आती हैं। मौसम की बीमारियां अलग होती हैं। सर्दी में सर्दी हो जाए क्या बुराई है, हो जाए, जो जमा हुआ है निकल जाएगा। गर्मी में थोड़ी गर्मी लगे क्या बुराई है, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो ठंड लगेगी क्या? सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी तो गर्मी लगेगी क्या? सर्दी में थोड़ी सर्दी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। तो गर्मी सर्दी से क्या दिक्कत, थोड़ी तो शरीर में आना ही चाहिए, आती है। तो गर्मी में गर्मी लगना बीमारी नहीं, सर्दी में सर्दी लगना बीमारी नहीं, लेकिन गर्मी में सर्दी लगने लगे और सर्दी में गर्मी लगने लगे तो समझ लो बीमारी है। तो बेमौसम फल और सब्जियां खाओगे तो बेमौसम बीमारियों को बुलाओगे। प्रांगण में पौधा लगा है गुलाब का और गुलाब पौध बोल उठा। क्या बोल उठा? धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख, धर्म संकट में पड़े स्वामी को देख। गुलाब पौध बोल उठा, इस संकट का अंत निकट हो, जो संकट तुम पर आया है उसका अंत निकट हो। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। विकट से इस संकट का अंत हो, विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में। आपको स्मरण में लाते ही, भगवान को स्मरण में लाते ही, फिर तो प्रभु निकट निकटतम निरखता। आपको हृदय में पाते भी निकट निकटतम निरखता। आपको हृदय में पाते भी विलंब क्यों हो रहा है? निकट से निकट हम आपको निरख रहे हैं भगवान, और आपको हृदय में पा भी रहे हैं, फिर विलंब क्यों हो रहा है? आरी के इस कार्य में, आरी के इस कार्य में विलंब क्यों हो रहा है? मतलब ये है कि गुलाब का पौधा कह रहा है कि शिल्पी पर आया हुआ संकट शीघ्र ही
दूर होना चाहिए, क्योंकि शिल्पी सामान्य नहीं है, उसके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति है, जीवन सीधा साधा है, सादगीमय है, वह सबके हित की भावना रखता है, किसी के अहित के बारे में सोचता नहीं है। ऐसा आदर्श जीवन जीने वाला यदि शिल्पी है, उस पर भी यदि संकट आ रहा है तो हे प्रभु, इसका संकट शीघ्र ही दूर होना चाहिए। विलंब क्यों हो रहा है आर्य के इस कार्य में, यानी संकट के दूर होने में विलंब क्यों हो रहा है। इस तरह से संदर्भ पूरा हुआ। आगे का संदर्भ आगे सुनने को मिलेगा। महावीर भगवान की जय।